तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ALP CBT2 आपके सामने दिख रहा है कि ALP CBT2 सिलेबस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम बातें जानने का कोशिश करते हैं सर, कि जो बेसिक साइंस एंड क्या है, AD है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इससे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो 50 मार्क्स के होंगे। और एक प्रकार का आपका जो चीजें हैं मेरिट सिलेबस है, ठीक है। एक और आपका ट्रेड का होता है, जो ट्रेड में होता क्या है सर कि आपके पास क्वालिफाइंग पेपर होता है बट ये मेरिट पेपर होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और आपके पास रीजनिंग होगा। तो इसमें होता क्या है सर, आपके पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कोई टफ चीजें नहीं है, बट इसमें होता क्या कि क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं, ठीक है, तो पूरी तरीके से 100% श्योर होते हैं कि आप बहुत ऐसे इसमें मार्क्स ला सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी बना करके रखना होगा, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ऐसा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार बेल बटन को दबा दीजिएगा कि जब भी हम यहाँ पर वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आए तो आपके पास ये पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम ध्यान देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में हम 50 में आउट ऑफ 50 हम कैसे लाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सवाल ये क्रिएट होता है यहाँ पर कि आपके पास फर्स्ट जो लेसन है सर, इसमें टोटल जो है अबाउट अप्रोक्स जो है 8 to 9 लेसन पढ़ना है, ठीक है, जो बेसिक साइंस में है, ठीक है। और उसके बाद में जो चीजें आता है सर आपके पास वो आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसका भी बहुत ही शॉर्ट तरीका है कि कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सर आपके पास सवाल क्या होता है कि आपके पास 50 क्वेश्चंस है, ठीक है। इस 50 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स 40 क्वेश्चन जो है आपका केवल और केवल बेसिक साइंस से है। मतलब ये हुआ सर कि आप 8 से 9 लेसन पढ़िए वन शॉट में, आपके पास 3 वन शॉट आएगा और 3 वन शॉट के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि पूरा बेसिक साइंस को कंप्लीट कर जाएंगे। और इसके लिए बहुत ज्यादा कोई अफोर्डेबल नहीं है सर, बहुत इजी है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो सर आपके पास क्या है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है वह क्या है आपके पास, मात्रक एवं बीमा। तो मात्रक और बीमा में होता क्या है कि जो कॉमनली हम स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है, उसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम बात ये करते हैं कि डायमेंशन, तो जिन बच्चों को मात्रक आता है उनको डायमेंशन भी निकालने आता है, तो आपको रटना नहीं है, समझना है कि कैसे हम इसको डायमेंशंस को निकालें। और इस एवरेज क्वेश्चन बाकी क्या है आपके पास, 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, कंटिन्यू रहा है ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, द्रव्यमान, भार और घनत्व, इससे लगभग 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये कंटिन्यू प्रति सेट में आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्य, शक्ति और क्या है, ऊर्जा, इससे अप्रोक्स आपके पास 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा वेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपके पास, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या आपके पास द्रव्यमान, भार तथा घनत्व। आगे हम बात करते हैं कि क्या है उत्तोलक, जिसको आप लीवर बोलते हैं। आप देखते रहिएगा एक शॉर्ट के अंतर्गत हम कितने जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। और आपके पास क्या है, ये घेरनी हो गया, जिसको हम पुल्ली के नाम से जानते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं सर ताप है, ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है सर, क्या है आपके पास पूरा का पूरा 6 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेज मार्क्सिंग। इससे ये भी हो सकता है कि आपके पास 4 क्वेश्चन पूछे, ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से जो सर आपके पास है, ठीक है, ये 8 क्वेश्चन पूछ लें, ये कोई फिक्स नहीं है। हमने क्या किया कि आपके पास एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन को राइट किया कि ये पूछा जा रहा है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। आगे की चीजें हम बात करते हैं सर, तो ये क्या है आपके पास, क्या है इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, विद्युत धारा, और ये जो चुंबक है सर इससे 5 से 6 क्वेश्चन बोल रहा है। तो जिन बच्चों के पास ये सब चीजों का नॉलेज है, मतलब कि थोड़ा सा बेसिक पकड़ है, तो बहुत अच्छा इंक्रीज कर पाएंगे। और मेरिट में नाम लाने के लिए आपको एक 2 4 10 क्वेश्चन जो होगा वो अच्छा क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होगा, अदरवाइज सब बच्चे कमाली बनाएंगे, सबके पास पकड़ होगा जिसका प्री हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर चाल एवं वेग। चाल एवं वेग से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्यूटर से, ठीक है, मैं खुद एक कंप्यूटर टीचर भी हूं, ठीक है, तो आपके पास क्या है 2 क्वेश्चन, तो ये इजीली बन जाएगा। आईटी लिटरेसी बोलते हैं, ज्यादा कुछ ये चीजें नहीं है। पर्यावरण इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से भी 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा, इसको माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं सर आपके पास 2 क्वेश्चन ही, कभी कभार 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम डिटेल करने का कोशिश करते हैं। बस एक बात और आप याद रखिए कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, भीड़ की तरफ जाते हैं, लेकिन आप कुछ यूनिक और अकेला करके देखिए। सबके साथ भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ जाना है वो कर रहा है वो भी करेंगे, लेकिन हम कुछ यूनिक करेंगे तब जाकर के मेरिट में नाम आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आ सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या है। ध्यान दीजिएगा,
बस कंटेंट पे फोकस करना है कि आखिर किस तरह का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। अब सर यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, तो आपके पास क्या रहा है कि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके पास? 100। इसमें से हम बात करते हैं कि बेसिक साइंस एंड जो ईडी है ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर, ये आपके पास मैथ की पूरी 25 क्वेश्चंस हैं। और सी की बात करते हैं सर, रीजनिंग जो है सर ये भी आपके पास 25 क्वेश्चन है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है जो खुद मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और पूरी तरीके से एकदम सटीकली विश्लेषण के साथ आपको पढ़ाऊंगा और एक एक बारीकी तरीके से एक एक कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा आपको, और आपको पता चले कि रियल में मैंने पढ़ा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होगा, लगभग इससे बात करते हैं सर तो आपके पास 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसे अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। और कंटेंट के साथ आपको मिलेंगे। अभी तो मैंने सिलेबस बताया, नेक्स्ट टाइम से आपको कंटेंट बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।